स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिगिनिंग स्वैग पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनिंग स्वैग अगर सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द जाए। और देखिए मैं डॉक्टर मनोहरी की प्रश्नावली 2 के भी पार्ट 2 को हल कराने जा रहा हूँ, जिसमें देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यानी इस चैप्टर के 6वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम तथा यन हो तो यम बटे यन प्लस यन बटे यम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह जो क्वेश्चन इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें जो ये है बहुपद हमें इसका पहले शून्य निकालना है। तो शून्य का आएगा उसे हम लोग अल्फा और बीटा नहीं मानेंगे, उसको शून्य को हम लोग यम और यन मानेंगे। उसके बाद जो यम और यन का मान आएगा उसी को हम लोगों को इस पर रखना होगा। देखिए बहुपद हमारा क्या है, बहुपद देखिए बहुपद है हमारा 3x² प्लस 11x माइनस 4। देखिए मैंने आपको बता चुका है इसके पहले वाले पार्ट में कि इसका और इसका गुणा होता है। देखिए इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। देखिए हमें गुणा करने पर 12 लाना है और घटाने पर 11, तो 12 एक कम 12 माइनस 1, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 एक कम 12। देखिए गुणा करने पर 12 आ रहा है, देखिए 12 माइनस 1 11। क्यों हम लोग घटाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसीलिए हम लोग घटाए। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हमें 11 की जगह पर 12 माइनस 1 रखना है, तो देखिए 3x² माइनस 12 माइनस 1 सॉरी यहाँ पर प्लस है 12 माइनस 1 x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x² प्लस है प्लस 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 हो जाएगा प्लस 12x प्लस माइनस माइनस, अब x लिखे चाहे एक x लिखने आएगा हमेशा वही। अब देखिए माइनस में 4 है। देखिए इसमें आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं 3x, अगर 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस है प्लस यहाँ पर लग जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर अगर हम लोग -1 कॉमन लेंगे, देखिए तो अगर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4। देखिए तो यहाँ पर ये और ये मिल रहा है, इसे हम लोग बाहर निकालेंगे। उसके बाद बचेगा क्या 3x माइनस 1। अब देखिए इसके बराबर हमें 0 रखेंगे तो हमारा शून्य का मान निकल जाएगा। देखिए तो x प्लस 4 बराबर 0। देखिए इस तरफ ये प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस में 4। अब देखिए ये जो है 3x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ये इस तरफ प्लस में सॉरी माइनस में सरल जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 1 x बराबर देखिए ये इस तरफ गुणा है इस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 1/3। देखिए ये हमें जो शून्य इसे हम लोग अल्फा और बीटा नहीं मानेंगे, इसे हम लोग यम और यन मानेंगे। देखिए अब इसी का मान हमें देखिए ये ज्ञात क्या करना है हमें यम बटे यन और यन बटे यम, इसी को ज्ञात करना है तो इसी का हम लोग इस पर मान रख देंगे। देखिए ज्ञात क्या करना है हमें यम बटे यन प्लस यन बटे यम। देखिए जो यम है यम का मान कितना है -4, तो यम बराबर -4 रखेंगे बट्टे यन का मान देखिए क्या है 1/3। देखिए जो जब ऐसी संख्या आपको मिले अगर आपको बट्टे में उसको भी लिखना है तो उसके बट्टे में आप उसे 1 लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा और आपको लिखने में यानी हल करने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो -4/1 बट्टे यन का मान देखिए कितना आया है 1/3। देखिए ये यहाँ पर एकदम ऊपर जाता है और ये यहाँ पर आता है, तो देखिए प्लस होगा। अब यहाँ पर यन का मान देखिए यहाँ पर कितना आया है यन 1/3 बटे, अब देखिए जो यम है यम का मान कितना है -4। अब देखिए इसके बटे हम लोग 1 मानेंगे क्योंकि यहाँ पर भी माने तो यहाँ पर भी मानेंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई संख्या अगर उसके बटे में कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो इसीलिए ये हम लोग लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये ऊपर गया यानी देखिए 4/1 है गुणे ये ऊपर गया यानी 3/1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर है जो
यहाँ पर 1/3 है गुणित में, देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा बटे में, यहाँ पर देखिए जो -4 है ये नीचे चला आएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर -4 होगा, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो -12, 4 तिहाई 12, बटे में लिखे या ना लिखे वही आता है, देखिए बटे में 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1 कम 1 और 4 तिहाई 12, देखिए -12 यहाँ पर है और देखिए 1 है, दोनों में से हम लोग ले लेंगे 12। अगर ये यहाँ पर नीचे हो तो ये यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा। देखिए चाहे नीचे लगाए चाहे ऊपर माइनस। देखिए इसके बाद यहाँ पर 1 है, अगर 1 में हम लोग 12 से भाग देंगे तो 12 आएगा और 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 44, यानी माइनस है तो माइनस लग जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस, 12 1 कम 12, 1 1 कम 1। अब देखिए माइनस माइनस ये जुड़ेगा लेकिन चिन्ह हमेशा घटाना के यानी माइनस का ही रहेगा। देखिए तो ये जुड़ा तो यहाँ पर आ जाएगा 145/12। देखिए ये जो है अगर हम लोग शून्यकों का मान यम बटे यन पर रखेंगे और प्लस यन बटे यम पर तो उसका मान हमें यहाँ पर 145/12 आया है। देखिए ये हमारी 6वें नंबर क्वेश्चन आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है बहुपद x² - 3, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन हमें जो x² - 3 है इसका हमें शून्यक भी निकालना है, इसकी सत्यता की जांच भी करना है, मतलब अल्फा इंटू यानी जो उसके शून्यक हम लोग मानते हैं अल्फा और बीटा, वही हमें इसमें निकालना है, हमें बराबर में दर्शाना है उसे कि क्या LHS बराबर RHS आता है या नहीं। देखिए जो x² है ये हमारा एक बहुपद है। देखिए इसका जब गुणनखंड निकालेंगे, देखिए इसमें 3 पद नहीं है, देखिए क्योंकि यहाँ पर ये a है और ये c, क्योंकि ये x² यानी कि जिसकी घात 2 होती है वो a होता है और जो स्वयं लिखा होता है वो b होता है और जो अचर पद होता है वो c होता है। देखिए लेकिन इसमें 2 ही पद हैं तो देखिए इसे अब क्या लिख सकते हैं, देखिए ये a² - b² के रूप में लिखा है, क्योंकि देखिए जो 3 है इसे हम लोग √3 के और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो मतलब देखिए x का स्क्वायर है x² और √3 का वर्ग 3। अब देखिए यहाँ पर इसका एक सूत्र होता है a² - b² बराबर एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। देखिए इसके पहले मैं ऐसा क्वेश्चन हल करा चुका हूँ। देखिए जो पहला नंबर यानी दूसरे का दूसरा ही था, सेम ऐसे ही था। अब देखिए अब यहाँ पर ये क्या बनेगा, देखिए एक क्वेश्चन में x + √3 और एक कोष्टक में x - √3। देखिए अब यहाँ पर बचेगा, देखिए ये अब इसके बराबर हम लोग 0 रखेंगे तभी हमारा जो शून्य का मान आएगा वो निकल जाएगा। तो देखिए x + √3 बराबर 0, x बराबर देखिए इस तरफ ये प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा तो माइनस में √3। अब देखिए यहाँ पर जो ये है x -√3 इसके बराबर 0 रखेंगे, देखिए ये इस तरफ माइनस में इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखिए तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा √3। अब देखिए ये जो है यहाँ पर इसे हम लोग क्या मानेंगे अल्फा और इसे मानेंगे हम लोग बीटा। देखिए इसके संबंध की सत्यता है यानी कि हम लोग इसे अब अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। देखिए तो हमें पता है कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा और बीटा का योगफल बराबर हमें पता है -b/a होता है। देखिए एक सूत्र है। अब देखिए अल्फा का मान हमें पता है कि रूट में -3 है प्लस √3। अब देखिए बराबर
जो हमारा बी वाला पद है, देखिए इसमें बी वाला पद ही नहीं है, तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे हम लोग, 0, 0/1। अब देखिए यहाँ पर √3 में से √3 घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है। देखिए अगर 1 में से घटाएंगे 0 आएगा, तो देखिए यानी यहाँ पर भी है √3 में से √3 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 = 0। देखिए ये तो हो गया LHS बराबर RHS। अब देखिए अब यहाँ पर हमें देखिए ये तो शून्यकों का योगफल था, लेकिन अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। देखिए यहाँ पर इसमें A है और C है, देखिए इसमें A और C है, देखिए यहाँ पर भी C है, तो हमें पता है कि C का मान कितना है इसमें 3। अब देखिए अल्फा बराबर हमारा आया है -√3 गुणे बीटा बराबर √3 बराबर, देखिए जो ये C है, C हमारा क्या है -3 बटे जो A है हमारा, देखिए ए है 1, क्योंकि x² का जो गुणांक है वो 1 है। 1 लिखो या ना लिखो वही होता है। अब देखिए ये जो यहाँ पर -3/1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है जिसकी भी जो अंडर रूट में होता है, आपको पता रहना चाहिए उसकी घात हमेशा आधी यानी 1/2 होती है। देखिए मैं इसे हल करा दे रहा हूँ, देखिए जैसे -3 है, इसकी घात भी 1/2 और ये जो अंडर रूट 3 है इसकी भी घात 1/2। देखिए आपको ये याद रखना चाहिए कि गुणा में जो होती है घात वो जुड़ती है हमेशा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 या एक का कोई मान ही नहीं रहता है, यानी -3 ही बचेगा यहाँ पर। देखिए जब इसे गुणा में घात जब जुड़ती है तो 3 की घात 1/2 प्लस 1/2 बराबर -3। अब देखिए माइनस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। अब देखिए 2 में 2 से भाग देंगे 1 और 1 कम 1 प्लस यहाँ पर 2 में 2 से भाग देंगे 1 और 1 कम 1। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, 3 की घात -3 की घात, देखिए 1 1 2 2/2 2 1 कम 2। देखिए ध्यान से समझिए, देखिए ये -3 है, देखिए इसकी घात कितनी आ गई 1। अब देखिए -3 यहाँ पर बराबर में है। देखिए जब किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो वही संख्या लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि घात का मतलब होता है संख्या को, किसी भी संख्या को जितनी उसकी घात होती है उसी को आप उतनी बार गुणा में लिखिए। जैसे देखिए इसकी घात 1 है तो आप इसे गुणा तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये केवल अकेला ही होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3 बराबर -3। देखिए यहाँ पर भी हो गया LHS बराबर RHS, और देखिए यहाँ पर भी हो गया LHS बराबर RHS। तो देखिए मैंने आपको 7वां नंबर क्वेश्चन भी हल करा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये भी सेम है, से ही देखिए इसमें है बहुपद। देखिए बहुपद 48 प्लस 2x माइनस x² के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए देखिए ये भी सेम वही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है हमारा 48 प्लस 2x माइनस x², इसमें हमारा बहुपद, और हमें देखिए इसका शून्य निकालना है, और हमें भी इसमें भी शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 48 प्लस 2x माइनस x² है। देखिए अब हमें यहाँ पर इसे देखिए इस तरफ लाना होगा, क्योंकि ये देखिए ए ये है हमारा, बी ये है और सी ये है। देखिए तो यहाँ पर जब ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -x², क्योंकि देखिए इसके आगे का चिन्ह देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x² प्लस 2x प्लस 48, क्योंकि देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस में ही होगा। लेकिन देखिए आपको क्या ध्यान में देना है, जो आगे का जो x² है वो कभी माइनस में ना हो। तो देखिए इसे हम लोग प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का
गुणा करने पर देखिए, जब इसमें हम लोग माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x। देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस 48। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है होगा कि देखिए यहाँ पर गुणा करने पर 48 आए और घटाने पर 2। देखिए 8 छंग 48, 8 गुणे 6, 8 छंग 48, 8 माइनस 6 बराबर 2 और 48। अब देखिए इसमें होगा, देखिए 2x की जगह पर हम लोग 8 माइनस 6 रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6 एक्स माइनस 48। देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि देखिए कोष्टक का मतलब ही होता है गुणा। तो देखिए ये जो एक्स है ये गुणे में है तो यहाँ पर माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 6 है। देखिए यहाँ पर एक्स गुणा में तो 6x हो जाएगा, माइनस में 48 ऑलरेडी है। देखिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, बचा ही क्या, सिर्फ इसमें से देखिए मिल क्या रहा है x। तो ये देखिए यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 6। अगर 6 कॉमन लेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी 6 से 6 कटा, x बचा प्लस माइनस माइनस 6 8 48। देखिए यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 8, यहाँ पर भी x माइनस 8, यहाँ पर भी, और यहाँ पर देखिए क्या बचा, x प्लस 6। देखिए ये क्योंकि ये बचेगा तो इसे हम लोग बाहर निकाल कर एक कोष्टक में रख देते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 8 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x प्लस 6। अब देखिए इसके बराबर हम लोग 0 रखें क्योंकि हमें शून्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर 0। देखिए इस तरफ माइनस में इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 8। और ये देखिए ये x प्लस 6 बराबर 0, इस तरफ प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 6। देखिए ये जो है हमारा, ये है हमारा अल्फा और ये है हमारा बीटा। अब देखिए हमें इसमें संबंध, यानी कि देखिए इसमें क्या बोला है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कि देखिए यहाँ पर गुणांक भी बोला है और शून्य भी बोला है, यानी हमें इसमें अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी। देखिए हमें पता है कि शून्यकों का योगफल यानी शून्य हमारे क्या इसमें अल्फा और बीटा, तो इनका योगफल बराबर माइनस बी पाने, यानी माइनस यक्स के गुणांक तथा बटे में यक्स स्क्वायर के गुणांक। अब देखिए जो यहाँ पर माइनस बी है, देखिए ये आप इसे लेकर चलेंगे, यहाँ पर ये है जो आप इसे लेकर चलेंगे क्योंकि आपका रियल जो है बहुपद ये निकला है। क्योंकि देखिए इसे तो हम लोग बनाए हैं, देखिए बनाने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये तो हमारा जो रियल बहुपद है ये है हमारा। अब देखिए हमारा जो अल्फा है, हमारा अल्फा देखिए यहाँ पर क्या है 8 प्लस, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा बीटा है माइनस 6। अब देखिए यहाँ पर बराबर में क्या हुआ, देखिए जो माइनस है, देखिए यहाँ पर माइनस है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखिए बट्टे में हमारा ए जो है, ए देखिए इसके आगे कुछ नहीं लगा, यानी इसका जो गुणांक होगा ये 1 होगा। देखिए तो बट्टे में 1 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 8 माइनस 6, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 2 बटे। आप प्लस का चिन्ह हम लगाते हैं क्योंकि अगर जिसके आगे चिन्ह नहीं लगा रहता आप स्वयं ही जान जाते हैं कि वो प्लस में है। देखिए बटे में 1 है। अब देखिए 8 में 6 गया 2 बराबर 2, क्योंकि किसी भी संख्या में 2 से भाग देंगे 1 से भाग देंगे वही संख्या आएगा। अब देखिए ये तो हो गया हमारे शून्यकों का योगफल। देखिए गुणनफल निकालेंगे, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अब देखिए जो हमारा अल्फा क्या है, हमारा अल्फा 6 है, सॉरी 8 है, और बीटा जो है हमारा वो है माइनस 6 बराबर। देखिए जो हमारा सी है, यहाँ पर देखिए सी कितना है हमारा माइनस में 48, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 48 बटे ए जो है हमारा। देखिए ए यहाँ पर क्या है 1, क्योंकि इसका कोई गुणांक यानी गुणांक नहीं लिखा है तो ये हमारा 1 ही माना जाएगा, तो बट्टे में क्या हो जाएगा 1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुणा में घात बदलती है, और देखिए गुणांक घात बदलेगी, लेकिन अगर ऐसे जैसे माइनस माइनस है कहीं पर तो उसमें आपकी घात जो जुड़ेगा, लेकिन उसमें आपको क्या बोलते हैं चिन्ह नहीं बदलता। देखिए तो यहाँ पर 8 छंग 48 हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर इससे भाग देंगे तो माइनस 48 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखिए ये भी बराबर हो गया, यानी LHS बराबर RHS, और ये भी देखिए बराबर है LHS बराबर RHS। यानी देखिए इसको जो बहुपद है 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी देखिए मैंने शून्य भी निकाल दिया और यहाँ पर इसकी सत्यता की जांच भी कर दी। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए
इसमें देखिए दिया गया है 90 नंबर क्वेश्चन में, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक एक हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, देखिए इसे सेम टाइप का क्वेश्चन था जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था। देखिए के की जगह पर उसमें लेमडा दिया था और यहाँ पर देखिए के दिया गया है। अब देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर, ये बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य दिया गया है, एक है। देखिए तब इसमें आपको के का मान पूछ रहा है। देखिए अगर आप देखिए जो ये है हमारा एक शून्य, जो शून्य है मान लीजिए एक है, इसे हम लोग अल्फा मान रहे हैं। देखिए ये जो है ये अल्फा है, तो देखिए अगर अल्फा है तो अगर बिना बीटा निकाले हम लोग सी वाले यानी अचर पद निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। देखिए हमारा जो अल्फा है वो तो हमें पता है, लेकिन जो बीटा है वो हमें नहीं पता है। तो देखिए बीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी वाला पद हमें पता है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अब देखिए जो हमारा अल्फा है वो है एक प्लस बीटा हमारा इसमें पूछ रहा है। देखिए हम लोग बीटा का मान निकालेंगे। अब देखिए जो हमारा बी है, बी हमारा क्या है माइनस एक बट्टे ए भी हमारा माइनस एक। अब देखिए जो प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बीटा बराबर माइनस एक बटा एक माइनस एक, क्योंकि देखिए यहाँ पर यही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए बटे में एक है। अब देखिए बीटा बराबर हो जाएगा, एक एलसीएम लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक, और देखिए यहाँ पर बचा क्या, अगर ये बटे में एक भी नहीं लिखेंगे तभी तो जोड़कर यहाँ पर माइनस एक ही आएगा, तो बचेगा क्या, बीटा बराबर माइनस दो। अब देखिए बीटा बराबर आ गया माइनस दो। अब देखिए हमें जो के का मान निकालना है, तो अब हम इसमें शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। देखिए तो हमें पता है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए ये जो हमारा अल्फा है, देखिए अल्फा का मान देखिए एक आया है। देखिए एक यानी क्वेश्चन में दिया गया है, जो बीटा है बीटा का मान हम लोग निकाले हैं माइनस दो। अब देखिए जो सी है हमारा, सी क्या है के बटे जो ए है हमारा, देखिए ए इसमें देखिए जो हमारा बहुपद है ए है जो एक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो एक कम दो यानी माइनस दो बराबर के बटे एक। अब देखिए इस तरह यानी तिरछा गुणा करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है, के कम के और यहाँ पर माइनस दो। अब देखिए के का मान कितना आ गया माइनस दो, और बीटा का मान कितना आ गया माइनस दो। देखिए इसमें दोनों का मान सेम है। देखिए मैंने आपको 9वां नंबर क्वेश्चन भी हल करा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि एक, देखिए इसमें दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया गया है एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए शून्यकों का योग इसमें दिया गया है तथा गुणनफल के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, देखिए ये हमारा क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है, यानी दिए गया है। देखिए जो हमारा 10वां का पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है 1/4 और 1, देखिए सॉरी माइनस 1 है। अब देखिए जब आपको ऐसा क्वेश्चन देखिए तो एक सूत्र होता है, इसे आप याद कर लीजिए। देखिए सूत्र होता है
सूत्र यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए शून्यकों का योगफल और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। देखिए तो ये होता है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, यहाँ पर लिख देंगे माइनस। देखिए जो हमारी ये है हमें बताया गया, देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया है जिसके शून्यकों का योग, देखिए और गुणनफल क्रमशः दिया गया। देखिए जो पहले बोलता है वही क्रमशः में आता है। देखिए अगर यहाँ पर क्रमशः बोल दिया है तो इसमें देखिए जो पहले लिखा होता है वो पहले वाला होता है, जो बाद में लिखा होता है वो बाद में जो बोला रहता है वो होता है। जैसे देखिए इसमें दिया गया है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का ये योग ये हो जाए क्योंकि ये पहले और ये वो भी पहले है। उसके बाद गुणनफल ये है और गुणनफल देखिए बाद में ये भी लिखा गया है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर इसमें क्या हो गया हमारा, देखिए सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब देखिए इसी सूत्र पर हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर देखिए क्या है 1/4 एक्स और यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसे इतना भी लिखकर छोड़ देते हैं ये गलत नहीं हुआ। क्यों नहीं गलत हुआ, क्योंकि ये बट्टे में है। अगर इसके आप आगे करना चाहते हैं देखिए यहाँ पर 4 है, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बट्टे में 1 मानेंगे, 1 में 4 से भाग देंगे 4 आएगा और 4 में इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर ऑलरेडी x बचेगा -4। देखिए बराबर में 0 होता है। देखिए ये जो है इस तरह भाग में इस तरह जाएगा गुणा में होगा तो देखिए यहाँ पर जब 4 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। देखिए सॉरी किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x -4। अब देखिए ये तो हो गया हमारा पहला नंबर शून्य। अब देखिए आप इसे 10वीं के पहले नंबर क्वेश्चन को आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए इसके बाद जो हमारा 10वीं का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है, देखिए पहला दिया गया है √2 और दूसरा दिया गया है यहाँ पर 1/3। अब देखिए हमें पता है कि देखिए ये है जो हमारा अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब देखिए ये है हमारा जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें पता है। जो हमारा सूत्र होता है देखिए सूत्र हमें पता है कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ये है हमारा सूत्र। अब देखिए सिर्फ हम लोग रख देंगे। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है √2 और यहाँ पर देखिए √2 है और यहाँ पर आगे एक्स है। अब देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 1/3। अब देखिए यहाँ पर बट्टे में 3 अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आपको गलत नहीं हो क्वेश्चन, लेकिन इसके अगर आप आगे हल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए ये बट्टे में तो यानी एलसीएम लेंगे हम लोग। देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 में 3 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 में इसका गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी 3 बचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√2x प्लस। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 में 3 से भाग देंगे 1 आएगा और 1 कम हो जाएगा यहाँ पर 1। अब देखिए इसके बराबर में 0 मानेंगे, देखिए इस तरफ ये भाग में इस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया हमारा 10वें का दूसरा नंबर का आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा है यहाँ पर तीसरा नंबर यानी 10वें का तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया गया 0 और √5। अब देखिए जो हमें पता है कि देखिए ये पहले वाला है ये शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा है, इसका मान देखिए 0 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है √5। अब देखिए ये हो जाएगा। हमें पता है सूत्र क्या होता है, सूत्र हमें पता है कि एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये हो गया हमारा सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, देखिए लिख देंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे। देखिए जो अल्फा प्लस बीटा है देखिए ये क्या है हमारा 0। देखिए 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए इसको लिख दे रहा हूँ, देखिए 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। अब देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस
0 प्लस रूट में 5। अब देखिए ये जो 0 है ये देखिए ये पूरा अपना चिन्ह सहित यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर 0 आ गया, तो इसका देखिए मान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5। अब देखिए ये जो है ये देखिए एक शून्य बन गया। तो देखिए मैंने आपको 10वें का तीसरा भी हल करा दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद मैंने आपको पार्ट 2 के लास्ट सवाल हल करा दिए। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप पर जल्द से जल्द पहुँचे। देखिए जो हमारे पंकज सर है वो यहाँ पर शाम को 7:30 बजे तक लाइव चलाते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप उसमें जुड़ सकते हैं।